इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 2050 में, जब इस मूवी का हीरो आसमान से अपने साथियों के साथ नीचे गिर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि नीचे की सभी बिल्डिंगों में आग लगी होती है और चारों तरफ तबाही ही तबाही मची होती है। तभी मूवी का मेन हीरो और उसके साथी एक ऊंची बिल्डिंग पर बने स्विमिंग पूल में गिरते हैं और फिर हीरो पानी से बह निकलता है और ऊपर की तरफ देखता है। उसके बाद हमें 28 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, यानी कि दिसंबर 2022 की। और उसी वक्त इस मूवी का हीरो कुछ सामान लिए हुए फोन पर किसी से बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वहाँ उसके घर में पार्टी चल रही होती है। तभी उसकी वाइफ जब उसे देखती है तो उसके पास आती है और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद मूवी का हीरो, जिसका नाम डैन फ्रिस्टर होता है, वो किसी से अपनी जॉब के बारे में फोन पर बातें करते हुए घर से बाहर निकलता है, लेकिन वो जिससे डैन बातें कर रहा होता है वो जॉब देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है और गुड लक कहकर फोन बंद कर देता है, जिससे डैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर पड़े डस्टबिन को लात मारकर गिरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैन फिर दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी वाइफ और बेटी के साथ बैठकर टीवी पर फुटबॉल मैच देखने लग जाता है। कुछ ही देर बाद टीवी में जो मैच चल रहा होता है उस स्टेडियम में नीला और सफेद रंग का प्रकार नजर आने लगता है, जिसमें से 50-60 लोग हथियार लेकर फुटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की आगे आती है और कहती है कि हम सब फ्यूचर से आए हैं, यानी कि आज से 28 साल पहले 2050 से आए हैं। वो बताती है कि भविष्य में उनकी जंग छिड़ी है और वो भी इंसानों से नहीं बल्कि एलियन मखलूक से। इसलिए वो कहती है कि हम सबको आप लोग ही बचा सकते हैं, क्योंकि हम जंग हार रहे हैं और अगले कुछ ही दिनों में धरती पर से इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा, इसलिए आप सबकी जरूरत है। उसके बाद न्यूज चैनल में ये बात दिखाई जाने लगती है और कई देश अपने सैनिक भेजने लगते हैं, जिसमें से कुछ ही सैनिक जिंदा लौट कर आते हैं और फिर आम लोगों को भी भेजा जाने लगता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो एक हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तभी उसके फोन में एक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आता है। उसके बाद दिखाते हैं कि डैन को एक ऑफिस में बुलाया जाता है और उसके हाथों का टेस्ट किया जाता है और फिर टेस्ट करने के बाद उसे जंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे जंग पर जाने से रोकती है। फिर डैन अपने फादर से मिलने चला जाता है और उनसे बातें करने लगता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जंग पर जाएगा। फिर वो अपनी वाइफ और बेटी से बातें करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा। फिर दिखाया जाता है कि डैन और उसके साथ और कई लोग जो कि मिलिट्री की वर्दी पहनते हैं और उन्हें बताया जाता है कि एलियंस की गर्दन और पेट पर मारने पर वो जल्द ही मर जाते हैं। उसके साथ ही और भी बहुत कुछ एलियन के बारे में बताया जाता है। फिर वक्त आ जाता है फ्यूचर में जाने का। उसके बाद उन सबको, यानी जिन्हें सिलेक्ट किया गया था, उन्हें टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में भेजा जाता है। उसके बाद हमें मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जो कि शुरू में दिखाया गया था, यानी कि वो गन्स लेकर ऊपर से नीचे बिल्डिंग के ऊपर एक पूल के अंदर गिरते हैं। वहाँ से वो देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची होती है। फिर एयर फोर्स की कमांडर उन सब से कम्युनिकेट करती है और उन्हें एक मिशन पर भेजती है जो कि एक रिसर्च लैब में होता है। वहाँ से एक रिसर्च टीम को बचाना होता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ रिसर्च टीम को एलियन ने पहले ही मार दिया होता है। इसके बाद कमांडर उन्हें वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ एलियन कभी भी आ सकते हैं। सभी लोग ये सुनकर वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। जैसे ही वो लोग सीढ़ियों की जानिब से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक को एलियंस ऊपर की तरफ से दिखते हैं। फिर अचानक वहाँ पर एलियन उन सब पर हमला कर देते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। फिर बाकी बचे हुए एलियन का मुकाबला करते हैं और किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ 3 लोगों के अलावा बाकी सब मर जाते हैं। इन तीनों को वहां से एयर फोर्स की टीम एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहीं पर डैन की मुलाकात टीम की कमांडर से होती है और उससे बात करते हुए डैन को पता चलता है कि कमांडर उसकी बेटी है। डैन अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी उससे कहती है कि कुछ ही दिनों में धरती पर से इंसानियत का खात्मा होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया। फिर वो अपने डैड यानी डैन को अपने साथ ले जाती है कुछ खतरनाक चीजें दिखाने के लिए। फिर वो वहाँ बताती है कि आप अभी तक जिन एलियन से लड़े थे वो सभी नर थे, लेकिन ये मादा है। ये बहुत कम संख्या में होती है और बहुत गुस्सेल होती है। ये जमीन के नीचे घर बनाती है और इसकी रक्षा के लिए नर एलियन अपनी जान भी दे सकते हैं। उसके बाद वो सभी लोग मादा एलियन को पकड़ने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इसी मादा एलियन को पकड़ने के बाद सभी एलियंस के मारने का जाल बनेगा। वो एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर मादा एलियन होती है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ रस्सी फेंक कर बांध देते हैं, लेकिन वो मादा कई लोगों को मार देती है और कईयों को घायल कर देती है। इसी के साथ बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद वो मादा एलियन पकड़ी जाती है। फिर उसके बाद नर एलियन उन सब पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं, जिसमें फिर से कई लोग मारे जाते हैं। उसके बाद डैन और कमांडर उस मादा एलियन को लेकर अपनी रिसर्च लैब में जाते हैं, जो कि पानी के बीचों बीच चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। फिर कमांडर उस मादा के जिस्म से ब्लड निकालकर उस पर रिसर्च करती है, जिससे वो सभी एलियन को मारने के लिए जहर बना सके। बहुत कोशिश करने के बाद वो एक खतरनाक जहर बना लेती है, जिसके जरिए उन सभी एलियंस को मार सके। तभी मादा एलियन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे सुनकर बहुत ज्यादा तादाद में नर एलियन हमला करने आ जाते हैं। उन सब पर एयर फोर्स के सैनिक गोलियां चलाना शुरू करते हैं।
इधर डैन कमांडर से कहता है कि इस जहर से मादा एलियन को मार देते हैं। कमांडर कहती है कि बस इतना ही जहर है, हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, और वो दोनों वहाँ से गन्स लेकर बाहर निकल जाते हैं। तभी एलियन से मुकाबले में डैन की बेटी यानी कमांडर को पेट में गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ देर चलने के बाद पूरी तरह से हिम्मत हार बैठती है। डैन देखता है कि उसके पेट से ज्यादा खून बह रहा है, वो पूरी तरह से दुखी होता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी बेटी उसे जहर की वो छोटी डिब्बी देती है और कहती है कि आपको जाना होगा, आपको इस तबाही को रोकना होगा। तभी अचानक वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और वो उसकी बेटी को खींचकर नीचे ले जाता है। डैन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है मगर बचा नहीं पाता। तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस उसी जगह चला जाता है जहाँ से वो आया था, यानी 2022 में। वहाँ उसकी वाइफ उसे देखती है और गले लगा लेती है। फिर वो अपने घर आता है और अपनी बेटी को देखकर उसे प्यार करता है और गले लगाता है। फिर डैन और उसकी वाइफ एलियन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर उसकी वाइफ डैन से कहती है कि क्या पता ये एलियन कई साल पहले हमला करने आए हो और इस वक्त वो किसी सुनसान इलाके में हो। डैन को उसकी वाइफ की बात समझ आ जाती है, तो वो अपने दोस्तों से मिलकर पता करता है कि आखिर इस वक्त वो एलियंस कहाँ होंगे। फिर डैन अपने स्टूडेंट से ज्वालामुखी के मुतालिक सवाल पूछता है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि एलियन की स्पेसशिप रशिया में बर्फ के अंदर गिरी थी। फिर वो रशिया अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है एलियन को मारने के लिए। वहाँ वो पूरी बर्फ पर दूर दूर तक ढूंढते हैं। तभी अचानक डैन को एलियंस का स्पेसशिप दिख जाता है जो कि बर्फ से दबा होता है। वो सभी उसके अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एलियन दिख जाते हैं जो कि एक लिक्विड के अंदर पैक होते हैं। तभी डैन उन सबको मारने का डिसाइड करता है। डैन और उसके साथी एलियंस के लिए कई सारी जहर की डब्बियां बनाकर लाए होते हैं। वो उनको एलियन के जिस्म में डालने लगते हैं और वो एलियंस वहीं तड़प कर मर जाते हैं। तभी कुछ एलियंस जो कि दूसरी जगह पर होते हैं वो जाग जाते हैं और हमला करने लग जाते हैं। डैन का एक दोस्त जब देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा तादाद में है, तो वो डैन और बाकी बचे हुए दोस्तों को किसी तरह से बाहर भेजकर उस स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देता है और खुद भी मर जाता है। डैन को बहुत दुख लगा होता है। उसका बाप उसे बताता है कि एक एलियन जो कि स्पेसशिप से बाहर था वो बच गया है और उसका पेट भी लाल था। डैन कहता है कि वो मादा एलियन होगी। फिर वो उसे ढूंढकर उससे लड़ाई करते हैं और उसे भी मार देते हैं। फिर डैन और उसका पिता एक साथ अपने घर जाते हैं। डैन और उसकी वाइफ आपस में गले मिलते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में किस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाए। शुक्रिया।